Video disclaimer. This video is only made for entertainment and education and for awareness purpose, so please understand and don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने दूसरे YouTube चैनल RC मैशअप 2.0 में। गाइज, इस चैनल की वीडियोस में हम RC मैशअप के मैशअप रिएक्शन के जैसे ही मल्टी रिएक्शन मैशअप वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और गाइज, सभी रिएक्टर्स के रिएक्शन और उनके चैनल और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट RC मैशअप जैसे ही इस चैनल RC मैशअप मिनी वाले चैनल पे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गाइज अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत देखें तो हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा, कौन सी ऐसी हवा चली है, क्या ऐसा हुआ है। हर मुल्क में ही अमन जो है वो दूर भागता जा रहा है और कह लो कि इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है कि जिससे कह सकते हैं कि मृत्यु की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप ईरान में देखें, वहां मृत्यु हो रही है। ईरान जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक कर रहा है। वहां कोई जो है दूसरे मतलब गोरों के लोग मारे जा रहे हैं, कुछ आम लोग मारे जा रहे हैं। पिछले काफी अरसे से देख ले वहां मृत्यु हो रही है। पाकिस्तान में आप देख लें तो के अंदर अब जो ये सारी अगजली हो रही है वो किस कारण की वजह से हो रही है किसी को पता ही नहीं। आज आपको पता चलेगा यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल इसके बारे में भारत ने नेपाल को 1-2 साल पहले ही कह दिया था कि देखिए आपके अंदर, आपके देश में कुछ ऐसे उपद्रवी आ चुके हैं कि वो अगर हिंदू मुस्लिम की हल्की सी भी भनक पाए तो वहां पर पहुंच जाएंगे और आपके यहां आतंक फैलाएंगे। लेकिन तब जो ओली, वहां के एक ओली नाम के प्रधानमंत्री थे, जब तख्ता पलट नहीं हुआ था तो इससे पहले वो प्रधानमंत्री थे, उनको भारत ने बताया था लेकिन वो सुना ही नहीं। और आज देखिए वही सारी चीजें अब दिख रही हैं। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल नेपाल में कर्फ्यू के बीच हिंसा भड़की 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये क्यों हुआ, वहां पर कर्फ्यू क्यों लगा है, अरे क्या कोरोना आ चुका है, क्या हुआ है, एक बार शुरुआत से समझते हैं। देखो यार, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि लगभग 30 तारीख से, मतलब 30 जुलाई से, जब अगस्त आने वाला रहेगा तो जुलाई के लास्ट से कांवड़ यात्रा चालू होगी, जहां पर कुछ लोग रहते हैं जो कांवड़ यात्रा करते हैं। और यही कांवड़ यात्रा भारत के अंदर नहीं बल्कि नेपाल के अंदर भी हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ हिंदू निकले थे कांवड़ यात्रा के लिए। तो जानते हो कि यार डीजे बजता है और काफी सारी चीजें लेकर जाते हैं। तो बीच में ही कुछ मुसलमानों के साथ झड़प हो जाती है और वो झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको मैं क्या बताऊं। मतलब एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, इस तरीके से ये जो कांवड़ यात्रा का आतंक रहता है, जो उसमें मुसलमान आकर अटैक करना चालू करते हैं, वो मचना चालू हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुसलमानों की इतना दम नहीं है नेपाल के अंदर कि वो आकर के ऐसा काम कर सकें। लेकिन तब भी ये अटैक कैसे हो गया? जब अभी आपको जनसंख्या पता चलेगी कि नेपाल के अंदर हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं, तो आप कहोगे यार कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी समझ में आएगा। देखो यार, मैं आपको बताने चाहता हूं कि यार यहाँ पर लाउड स्पीकर, धार्मिक झंडे लगाने को लेकर जो भड़की हिंसा थी, उसी के ही साथ साथ जब ये हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई तब 3 लोगों की मौत हो जाती है। और यह स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है, और ताकि हिंसा के दौरान जो मंदिर, मस्जिद, दुकानों पर अभी हाल फिलहाल अगजली की जा रही है वो ना की जाए। अब देख रहे हो यहाँ पर बड़े बड़े मॉल जला उठ रहे हैं। ये नेपाल की ओरिजिनल फोटो है, फिर सुनिए तो सही। ये देखो नेपाल है, इसके नीचे यहाँ पर यूपी होगा यानी कि उत्तर प्रदेश, इस साइड होगा बिहार, ठीक है। तो बिहार के ऊपर जो जिले हैं नेपाल के, जैसे कि सिरहा, फिर उसके बाद धनुष, और इधर आप देखोगे मोरंग, ये सारे जो जिले हैं, इन्हीं जिलों के अंदर अभी कांवड़ यात्रा थी और यहीं पर ही काफी ज्यादा हिंसा भड़की है। और ये हिंसा धीरे धीरे आगे की ओर जो जिले हैं यहां तक बढ़ते चली जा रही है। अब ये हिंसा क्यों इधर भारत की ही बॉर्डर पर है, ताकि इसका असर भारत तक भी पहुंच सके, क्योंकि ये इधर तो यूपी बिहार है, यहां पर भी कांवड़ यात्रा होगी। तो यार भारत और नेपाल के बीच बहुत तगड़ा बॉर्डर नहीं है, ये मत सोचिए कि बहुत तगड़ा बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की तरह, नहीं, बहुत नॉर्मल बॉर्डर है। तो ये हिंसा आराम से इधर भड़क सकती है। और दूसरी चीज, भारत ने साल भर पहले ही बता दिया था नेपाल को
कि हे नेपाल सुनो, तुम्हारे यहां कुछ मुसलमान उपद्रवी आ चुके हैं जो क्या पता नेपाल के हो ना, लेकिन हिंदू मुसलमान को लड़ाने की हमेशा बात करेंगे और उनको जैसी कुछ मौका मिला वो तुरंत आ जाएंगे। और आज देखिए आ गए, लेकिन उस टाइम की नेपाल की जो प्रधानमंत्री थे वो सुने नहीं और आज वही भोग रहे नेपाल वाले। अब ये होता कैसे, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अभी पार्लियामेंट संसद चल रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि एक ठो हम बिल लाएंगे जिसका नाम रहेगा FCRA बिल। इस FCRA बिल के तहत भारत की सरकार जितना पैसा विदेश से आ रहा है उन सब पर नजर रख पाएगी। और ये जब विदेश से पैसा आता है तो आता कहां है, किसी के हाथ में तो आता नहीं होगा। विदेश से पैसा मंगाने के लिए काफी लोग खोलते हैं NGO। अब इस NGO के अंदर विदेश वाले पैसा डाले, अब विदेश वाले कहेंगे हे NGO सुनो, इस पैसे को इस्तेमाल करना हिंदू मुसलमान में, इस पैसे का इस्तेमाल करना धर्म को परिवर्तन करने के लिए, इस पैसे का इस्तेमाल करना आतंक फैलाने के लिए। अब क्या नेपाल के अंदर NGO नहीं होंगे? अब इतना जो आतंक फैल रहा है, जो इसको लीड कर रहा होगा उसको तो पैसे चाहिए, कई लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, इतना आतंक फैलाने के लिए, और जो आतंक फैलाने के लिए सामग्री लगती है वो सब कहां से आएंगी? यहां से वहां तक आतंकियों को भेजने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, इन सब में बहुत पैसे लग जाते हैं, बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ये सारे पैसे आते हैं विदेश से, ताकि देश को तोड़ा जा सके, हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा सके। जो नॉर्मल हिंदू मुस्लिम भाई बहन रहते हैं ना, वो लोग नहीं लड़ते, वो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता परिवार से वो जाकर लड़ेंगे। तो ये आतंकवाद ही होते हैं जो यहां पर आकर आतंक फैलाने का काम करते हैं। तो केवल भारत के अंदर नहीं, ऐसे नेपाल के अंदर भी होता रहता है। देखो, अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम के बीच होगा तो सिंपल सी बात है, भारत में ही माहौल बिगड़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर कुछ समय पहले हुआ था, आपने देखा होगा, दीपू चंद्र दास नाम का जो आदमी था, हिंदुओं को वो लोग मार रहे थे, जला रहे थे, काट रहे थे, कितना सब कुछ हो रहा था। वैसे ही अब नेपाल के अंदर ये लोग चालू कर दिए, ताकि नेपाल के अंदर वापस से तख्ता पलट हो सके। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच धीरे धीरे रिश्ते काफी अच्छे हो रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रिश्ते धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, वाकई में हो रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आपको तो सुना ही देगा, कोई भी कितना भी अच्छा मित्र हो देश के लेवल पर। फिर यहाँ पर क्या, हिंदू मुसलमान जो है, अशांति के बाद 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जो है वो सोच रहे हैं कि इनको हम शहीद घोषित कर दें और इनको कुछ रुपए भी दे दिया जाए। अब ये 3 कौन शहीद हुए हैं और कितने रुपए मिलेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। लेकिन समझ में आया कि आखिरकार कैसे आतंक फैलाया जाता है। यही सारे NGO का इस्तेमाल किया जाता है। इस NGO में अमेरिका और बाकी सारे देश वाले पैसा लाकर NGO में डालते हैं और कहते हैं इसको आतंक में इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इसी वजह से भारत के अंदर FCRA बिल आ रहा था, ताकि भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान करता है, जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, जो आतंक फैलाने की कोशिश करता है जो देश, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इस NGO में इतना पैसा आएगा और आया था और इसको इस्तेमाल किया गया है आतंक में। तो हमें पता चल जाएगा कि ये NGO को तुरंत बंद करो, क्योंकि ये NGO आतंक के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से भारत के अंदर अभी देखोगे कॉकरोच जनता पार्टी, इतना सारा बवाल हुआ, ताकि संसद चल ना पाए। और अगर संसद नहीं चल पाता तो FCRA बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसद के अंदर तो पास होता है। अभी देखो, अमित शाह को इतनी ज्यादा जकड़ दिया गया है कि अमित शाह संसद के अंदर आ नहीं पा रहे, मोदी संसद के अंदर बैठ नहीं पा रहे। तो समझ आया। अब आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरा का पूरा है 81%, 81 क्या, आप 82% मान सकते हो मोटा मोटा। 82% नेपाल के अंदर हिंदू रहते हैं। जैसे आप और हम रहते हैं, वैसे लगभग नेपाल के अंदर भी हिंदू रहते हैं। और ये 2021 के डाटा की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ईसाई 1.7% रहते हैं, लगभग 5-6 लाख के करीब। बौद्ध 8.2% रहते हैं, लगभग 23-24 लाख के करीब। फिर मुसलमान केवल 5% रहते हैं। अब सोचो, मुसलमान की क्या इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो चले अगजली करे, पता भी नहीं चलेगा। अब क्या पता अब सारे मुसलमान एक ही जगह पर थोड़ी नहीं इकट्ठा होकर होंगे, 5% हैं, केवल 14 लाख हैं, पूरे देश के अंदर होंगे। तो आखिरकार वो 2-4 मुसलमान कैसे इतना आतंक फैला ले रहे हैं? तो इसी वजह से, क्योंकि वो आतंक है, आतंकवाद है, उनको पैसे दिए गए हैं। ऐसी कोई नहीं इतना बड़ा बवाल कर देता। इसलिए किया जाता है ये सारी चीजें, ताकि देश टूटे। भारत और नेपाल के बीच अच्छे रिश्ते हो रहे हैं तो लोगों से देखा नहीं जाएगा, तो लोग वहां पर पैसा देंगे कि जब कांवड़ यात्री यहां से गुजरे तुम बवाल करो और बवाल के बाद मार करो, कुछ लोग मरेंगे,
तो यहां पर वापस हिंदू मुस्लिम होगा, भारत के बॉर्डर के पास करना, ताकि भारत के अंदर भी इसकी आंच जाए, और अगर आंच जाएगी तो आग लगने की भी संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। तो समझ आया? अब आप खुद सोचो, 100 लोग हैं, 100 में से 82 लोग हिंदू हैं और उसमें से केवल 4-5 लोग मुसलमान हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो आकर हिंदुओं से भिड़ जाएं? नहीं यार, क्या पता उसमें से एक दो मुसलमान कहीं विदेश उदेश हो भी ना वहां पर। सच्चाई तो ये है। तब कैसे ये लोग इतना ज्यादा आतंक फैला दिए? तो ये रियल वाले मुसलमान नहीं है, ये आतंक वाले मुसलमान है। ये नेपाल के मुसलमान नहीं, इनको पैसा दिया गया है। सारे मुसलमान खराब नहीं होते और सारे मुसलमान अच्छे भी नहीं होते, सारे हिंदू भी खराब नहीं होते, सारे हिंदू भी अच्छे नहीं होते। यही सच्चाई है। एट द एंड सब हैं इंसान ही। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूर्वी नेपाल में जो हिंसा है वो भड़क चुकी है। भारत से सटे 3 जिलों के अंदर कर्फ्यू लग चुका है। अब देखो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत से सटे। क्यों? क्योंकि भारत के ही करीब हो रही है सारी चीजें और करवाया जा रहा है ये जानबूझ करके। और अगर ये बवाल आपको आगे चल करके बहुत बड़ा देखने को मिले तो चिंता मत करिएगा, ऐसा हो भी सकता है। और इसकी आंच यूपी के अंदर, बिहार के अंदर आ सकती है। लेकिन उनको क्या पता कि यूपी में उनका बाप योगी बैठा हुआ है, कौनो कुछ करेंगे, कचर के लिए निकाल लेगा। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, यहां पर नेपाल के अंदर लोग मस्जिद के ऊपर मस्जिद का झंडा निकाल करके नेपाल का झंडा लगा रहे हैं। कई लोगों के घर में इस तरीके से हरा कलर का झंडा लगा था। उस हरा कलर झंडा नॉर्मल देखो कि मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, उसको निकाल करके नेपाल का झंडा लोग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अब घर घर तक ये बवाल पहुंच चुका है। और अगर बात करें कौन कौन लोग मारे गए हैं अभी तक, तो उसमें से एक का नाम है ओम प्रकाश मेहता। हाँ, मतलब जैसे इंडियन नाम होते हैं वैसे नेपाल के अंदर भी नाम होते हैं। जय प्रकाश मेहता और गणेश यादव, ये 3 लोग हैं जो मारे गए हैं। और सरकार कह रही है इन 3 लोगों को, इनके 3 परिवार को मतलब 10-10 लाख रुपए दे देंगे और शहीद घोषित करा देंगे। देखें तो हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा, कौन सी ऐसी हवा चली है, क्या ऐसा हुआ है। हर मुल्क में ही अमन जो है वो दूर भागता जा रहा है और कह लो कि इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है कि जिससे कह सकते हैं कि मृत्यु की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप ईरान में देखें, वहां मृत्यु हो रही है। ईरान जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक कर रहा है, वहां कुछ जो है दूसरे मतलब गोरों के लोग मारे जा रहे हैं, कुछ आम लोग मारे जा रहे हैं। पिछले काफी अरसे से देख ले वहां मृत्यु हो रही है। पाकिस्तान में आप देख लें तो बहुत ज्यादा संख्या यहाँ भी मृत्यु हो रही है। बेशक अगर कहा जाए BLA हो या पाकिस्तानी हो, वो भी मृत्यु हो रही है। इस तरीके से अभी नेपाल में भी यही सुनने के लिए मिल रहा है। और भी कितने कंट्रियों में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनको देख के लगता है कि दुनिया के जो लोग हैं मेरे ख्याल में अमन से रहना ही मेरे ख्याल है भूलते जा रहे हैं। यार मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम में वाकई रेडिकल और कट्टर सोच के जो लोग हैं वो बहुत पाए जाते हैं। पर यार इतना भी कट्टर आपको क्या होना है। एक त्योहार आया है, 1 महीने का मेरा ख्याल त्योहार है ये जो कावड़ यात्रा वाला है। तो यार आप 1 महीना अपने साथ रहने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो ढोल निगारे बजाते हैं तो वो उनका कर्तव्य है, उन्हें करने दें। आप उस टाइम जो है अगर वो दिन को निकले हैं तो आप उस टाइम इबादत ना करें, काम रोक दें, अपना काम काज करें। तो जहां कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिक्कत फील हो रही है, आसानी ये तरीका है, आप उस जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं। आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पैसा है, ये जो एजेंसियां हैं, ये कहीं ना कहीं कह लो कि जिस तरीके से जो तंजीमें काम कर रही हैं हमारे मुल्कों में, इनका बड़ा रोल है हमारे मुल्क के अंदर अमन को तबाह करने का। मैं ये समझता हूं कि नेपाल के लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि उनके मुल्क। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।